अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पसंदीदा पाकिस्तानी ड्रामे सिर्फ आम कहानियां नहीं बल्कि असल में ऐसे नॉवेल्स पर मबनी हैं जिन्होंने लिखने के वक्त ही लाखों दिलों को छू लिया था। जी हाँ, ये वो कहानियां हैं जिन्हें पढ़ने वाले रोए भी, हंसे भी और अपनी जिंदगी में कुछ सीखकर आगे बढ़े भी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के वो 10 शानदार ड्रामे जो बेहतरीन नॉवेल्स पर मबनी हैं। और यकीन मानिए, इन ड्रामों के पीछे छुपी असल कहानियां जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं इस दिलचस्प और जज्बाती सफ़र पर। नंबर 1, पीरे कामिल बाय उमैरा अहमद। अगरचे इस नॉवल पर मुकम्मल ड्रामा नहीं बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान की अदबी दुनिया का ये शाहकार जिक्र किए बगैर फहरिस्त अधूरी है। उमैरा अहमद ने इस नॉवल में इमामा और सालार की कहानी सुनाई है। इमामा एक ऐसी लड़की है जो इस्लाम के सच्चे पैगाम को समझकर अपनी ज़िंदगी बदल डालती है, जबकि सालार एक ऐसा किरदार है जिसके पास दौलत, जहानत और सब कुछ है मगर सुकून नहीं। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि दुनियावी ख्वाहिशात और दौलत वक्ती हैं। असल कामयाबी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। नाजरीन आज भी इसे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानी करार देते हैं। नंबर 2, ज़िंदगी गुलजार है। ये ड्रामा उमैरा अहमद के नॉवल पर मबनी है। कशिफ का किरदार हर उस लड़की की नुमाइंदगी करता है जो गुर्बत, मुश्किलात और माशरती दबाव के बावजूद अपनी तालीम और मेहनत के ज़रिए ज़िंदगी में कामयाब होती है। दूसरी तरफ ज़रून, जो एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, ज़िंदगी को बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से देखता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ रूमानी नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को समझने और बर्दाश्त करने का नाम है। कशफ और ज़रून की मोहब्बत की ये दास्तान आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और ये ड्रामा रिलीज़ होने के बाद पूरे बरे सग़ीर में मशहूर हुआ। नंबर 3, शहरज़ाद। ये ड्रामा भी उमैरा अहमद के कलम का कमाल है। माहम का किरदार एक ऐसी लड़की का है जो दुनियावी चीज़ों और हुस्न जमाल में खो जाती है, लेकिन फिर एक वाक़या उसे झंझोड़ देता है। ड्रामे में मायरा खान की अदाकारी ने किरदार को हकीकत का रंग दिया। ये कहानी बताती है कि दुनिया की ज़ाहिरी चमक दमक वक्ती है, असल सुकून और मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है। जब माहम दुनियावी मोहब्बत से टूटकर अल्लाह की तरफ रुजू करती है तो उसकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है। यही सबक नाजरीन के दिलों को छू गया। नंबर 4, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान। उमैरा अहमद का एक और शाहकार। ये कहानी समरीन की ज़िंदगी की गिर्द घूमती है, जिसे रिश्तों में बदगुमानी और इल्ज़ाम का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे में दिखाया गया कि एक औरत पर झूठा इल्ज़ाम लगे तो वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारती है। ड्रामे के नशर होते ही लोग अश्कबार हो गए। इस कहानी ने माशरती हकीकत को बेनकाब किया कि कैसे एक औरत की इज़्ज़त चंद लम्हों में तबाह कर दी जाती है। नंबर 5, ला हासिल। ये कहानी कैथी नामी लड़की की है जो मगरबी सोच रखती है और ज़िंदगी में सुकून ढूंढ रही है, मगर वो सुकून उसे दौलत या शोहरत में नहीं बल्कि इस्लाम में मिलता है। इस ड्रामे ने एक बहुत बड़ा सबक दिया कि असल कामयाबी दीन की राह में है, ना कि दुनियावी ख्वाहिशात में। उमैरा अहमद ने इस नॉवल में मगरबी और मशरकी अक़दार का मुवाजना करके दिखाया कि कौन सी सोच इंसान को सुकून देती है। नंबर 6, दिल दिया दहलीज़। रिफ़ा रशीद का ये शाहकार ड्रामा एक जागीरदार घराने की रवायात और रिश्तों की पेचीदगियों को बयान करता है। इस ड्रामे में हर किरदार अपने अंदर एक कहानी रखता है। मोहब्बत, नफ़रत, इज़्ज़त, अना और ताकत सभी की कहानी में मौजूद हैं। ये ड्रामा इस बात का आईना है कि एक जागीरदाराना निज़ाम में औरत और मोहब्बत की क्या हैसियत रह जाती है। नाजरीन आज भी इस कहानी को याद करते हैं। नंबर 7, दास्तान। रज़िया भट्ट के नॉवल बानो पर मबनी ये ड्रामा तक़सीम हिंद की तल्ख़ यादों को सामने लाता है। बानो और हसन की मोहब्बत इस कहानी का मरकज़ है।
تقسیم کے وقت جو ظلم و بربریت ہوئی وہ ناظرین کو آج بھی رلا دیتی ہے۔ ڈرامے نے یہ حقیقت واضح کی کہ آزادی کی قیمت صرف زمین نہیں بلکہ لاکھوں جانوں اور عزتوں کی قربانی ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان کے سنہری ڈراموں میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نمبر 8، خاک۔ عمیرہ احمد کا یہ ناول بھی ایک سبق آموز کہانی ہے۔ یہ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ جب انسان دنیاوی محبت اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ کس قدر خالی رہ جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اسے اصل سکون ملتا ہے۔ اس ڈرامے کا ہر منظر ناظرین کو جھنجھوڑتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل حقیقت آخرت کی ہے۔ نمبر 9، محبت صبح کا ستارہ ہے۔ یہ ڈرامہ رومانی مگر بہت دردناک کہانی ہے۔ ثنا کا کردار ناظرین کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ محبت ہمیشہ خوشی کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت قربانی کا دوسرا نام بن جاتی ہے۔ عمیرہ احمد نے دکھایا کہ زندگی میں ہر فیصلہ آسان نہیں ہوتا اور بعض اوقات قربانی سب سے بڑی محبت بن جاتی ہے۔ نمبر 10، ایک لمحہ۔ یہ کم مشہور لیکن بہت گہری کہانی ہے۔ ایک لمحہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے اور یہی اس ناول اور ڈرامے کا مرکزی خیال ہے۔ کرداروں کے فیصلے، جذبات اور دکھ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے وہ 10 شاندار ڈرامے جو دراصل ناولز پر مبنی تھے۔ ہر ڈرامے کے پیچھے ایک تحریری دنیا چھپی ہے جس نے نہ صرف ٹی وی کی اسکرین کو جگمگا دیا بلکہ ہمارے دلوں کو بھی چھو لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل مسٹری اینڈ ریالٹی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ اور حقیقت پر مبنی کہانیاں وقت پر مل سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور حیران کن کہانی سنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔